हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज क्रैक्स कोर्स के इस महाकुंभ बैच में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा, जिसके कॉन्सेप्ट को करेंगे किस तरह क्लियर, वो भी बेहद कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी ये जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखते चलिए क्या होता है। सच क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction and follows vector addition law. Law is known as vector quantity. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखते चलिए। डिस्प्लेसमेंट, velocity, acceleration, force, momentum, impulse, electric field, dipole, moment, etc. बच्चा पार्टी स्केलर क्वांटिटी को देख लो कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। such quantity which have only magnitude or does not follow vector's addition law. Vector additions law are known as scalar quantity. अच्छा पार्ट इसके एग्जाम्पल देखते हैं। क्या एग्जाम्पल है, जैसे डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, टाइम, टेम्परेचर, मास, पावर, etc. तो बच्चा पार्टी वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी क्या होता है आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर को पढ़ने। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर में फर्स्ट जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों पार्टी। सच वेक्टर which have
which have same initial and final point. Initial and final point. It is denoted by ज़ीरो, बोल्ड में ज़ीरो लिख दो और ज़ीरो के ऊपर जो है एरो का साइन लगा दो, यही क्या होता है, ज़ीरो वेक्टर। सेकंड, यूनिट वेक्टर। such vector which have magnitude 1, that is it is denoted by a cap where a cap equal to vector a upon magnitude of a। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करना है या यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है आपको आगे हम डिटेल करते हैं। अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर में देखते हैं। नंबर थर्ड, को इनिशियल वेक्टर में क्या जानते हैं, सच वेक्टर which have same initial point बोलने का मीन्स ये है कि जितने भी वेक्टर हैं उनके इनिशियल पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। देखिए सब यहीं से शुरू है, यहीं से स्टार्ट हुआ है सबका, तो इन सारे वेक्टर चाहे वो वेक्टर ए हो, वेक्टर बी हो, वेक्टर सी हो, वेक्टर डी हो, वेक्टर ई हो, सब क्या हैं, को इनिशियल वेक्टर्स हैं। नंबर फोर्थ, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है बच्चा पार्टी, such vectors which are parallel to another vector or parallel to each other is known as collinear vector। से वेक्टर ए है और एक क्या है, वेक्टर बी है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर का एक फॉर्मेट होता है बच्चा पार्टी, वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी, याद रहे आप लोग को। फोर्थ के बाद फिफ्थ, इक्वल वेक्टर such vectors which have equal magnitude and same direction इनको हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स। से वेक्टर ए है और ए वेक्टर बी है बच्चा पार्टी, इनके पास जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है दोनों के दोनों सेम है। अब ये मत सोचिएगा कि ये पैरेलल भी हैं, तो इक्वल वेक्टर्स पैरेलल हो सकते हैं पर सभी पैरेलल वेक्टर्स इक्वल हों ये ज़रूरी नहीं। नंबर 6, अपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर को ही हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं। अपोजिट वेक्टर क्या होता है बच्चा पार्टी, सच वेक्टर्स which have equal
मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? अपोजिट वेक्टर। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ये मैग्नीट्यूड इनका इक्वल हो पर डायरेक्शन इनका अपोजिट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपोजिट वेक्टर। तो बच्चा पार्टी इस तरीके से टाइप्स ऑफ वेक्टर कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं, आपको पहले वेक्टर का एडिशन सिखाते हैं, फिर आपको पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट होता है, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उस पर बात करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर, तो बच्चा पार्टी एडिशन ऑफ वेक्टर, पहला ट्रायंगल लॉ होता है। कौन सा? ट्रायंगल लॉ। देखिए बच्चा पार्टी, ए वेक्टर ए है प्लस इसमें वेक्टर बी को ऐड करना है। तो बच्चा पार्टी इसको हम हेड बोलते हैं और इसको हम टेल बोलते हैं। तो ट्रायंगल लॉ में क्या होता है कि जो फर्स्ट वेक्टर है उसको ज्यों का त्यों हम बनाएंगे, फिर सेकेंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पे ला करके रखेंगे और उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए कि वेक्टर बी को इस प्रकार से लाया और उसके टेल को वेक्टर ए के हेड पे रखा और सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड से, फिर वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड से मिला दिया, वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड से मिला दिया, तो यही जो एरो बनता है वही क्या कहलाता है? रिजल्टेंट वेक्टर। क्या कहलाता है बच्चा पार्टी? रिजल्टेंट वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ, इस ट्रायंगल लॉ से कभी कभी ना आपको माइनस करना भी आना चाहिए, जो कि एकदम सेम होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वेक्टर ए है, यहाँ पे वेक्टर ए है, अभी हमने आपको सिखाया यहाँ पे प्लस का साइन लगाइए। इस माइनस को अगर माइनस बी के साथ करें तो नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर होता है। मैग्नीट्यूड तो सेम होता है पर इसके डायरेक्शन चेंज हो जाती है। वेक्टर बी ऊपर की तरफ था, माइनस वेक्टर बी नीचे की तरफ काम करेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? ए वेक्टर ए है और यहाँ पे ए वेक्टर बी मतलब माइनस वेक्टर बी है। फिर क्या करना है कि वेक्टर ए के टेल को बी के हेड से मिला देंगे, यही रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि शो करता है वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी या माइनस वेक्टर बी को। आई होप बच्चा पार्टी आप समझ पाए होंगे। सेकेंड देखिए, सेकेंड वाला जिसको हम पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं। पैरेललोग्राम लॉ, यहाँ पे देखिए बच्चा पार्टी क्या होता है कि ये वेक्टर ए है हमारा और प्लस में यहाँ पे वेक्टर बी है। ये क्या है? वेक्टर बी है। यहाँ पे इक्वल का साइन लगेगा बच्चा पार्टी, देखिए ध्यान से। ये हमारा वेक्टर ए है और इस बार जैसे ट्रायंगल लॉ में क्या होता था कि फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकेंड वेक्टर का टेल रखते थे, पर क्या हुआ कि अब दोनों का टेल एक साथ होगा विदाउट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए। ये वेक्टर ए हुआ, ये वेक्टर बी हुआ, दोनों का टेल एक साथ हुआ। अब वेक्टर ए के पैरेलल डॉटेड लाइन एंड वेक्टर बी के पैरेलल भी डॉटेड लाइन खींचते हैं। जहाँ ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को उस टेल से मिला देते हैं। एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए बच्चा पार्टी, मिला देते हैं तो ये क्या हो जाता है? यही रिजल्टेंट वेक्टर होता है जिसको हम आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बोलते हैं। यहाँ पे ये चीज़ याद रखेंगे बच्चा पार्टी कि रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है या यूज में कभी कभी आता है। तो आर इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स, मतलब ये पूरा ए और बी के बीच का एंगल है। ये आपको याद रखना है बच्चा पार्टी। इसकी प्रॉपर्टीज़ एडिशन के प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं तो ये आपको याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं?
पहली प्रॉपर्टीज़ इसकी होती है कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। बोलने का मतलब ये है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए होता है बच्चा पार्टी। नंबर 2, ध्यानपूर्वक देखिए, कॉम्यूटेटिव लॉ के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। किसको? एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, लॉ को फॉलो करता है। इसमें कितने वेक्टर होते हैं बच्चा पार्टी? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को ऐड करके फिर सी को ऐड करिए, या वेक्टर बी में वेक्टर सी को ऐड करके फिर वेक्टर ए ऐड करिए, उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आती। आई होप बच्चा पार्टी आपको एडिशन ऑफ वेक्टर समझ में आया होगा। कहते हैं पोजीशन वेक्टर का, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ध्यानपूर्वक देखते चलिए, सीखते चलिए। पोजीशन वेक्टर के लिए हमें पता है कि 3D स्पेस लेते हैं जहाँ पे ए एक्स एक्सिस, ए वाई एक्सिस, ए जेड एक्सिस होता है। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को शो करता है आई कैप, वाई एक्सिस के डायरेक्शन को शो करता है जे कैप, एंड जेड एक्सिस के डायरेक्शन को शो करता है के कैप। इफ P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है A1 B1 C1, क्या है? A1 B1 C1, और ये क्या है हमारा? ओरिजिन। और बच्चों पार्टी यहाँ पे दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है A2 B2 C2। तो बच्चों पार्टी ध्यानपूर्वक देखते चलिए कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P क्या मिलेगा? OP इक्वल टू, बच्चा पार्टी फर्स्ट एलिमेंट लेंगे A1 किसके डायरेक्शन में? x के डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा? A1 आई कैप प्लस सेकेंड B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। यहीं से सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, तो बच्चा पार्टी यहाँ OQ की वैल्यू हो जाएगी A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। बच्चा पार्टी ये तो आपको क्लियर हुआ कि हमने ओरिजिन से हमेशा हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, पर आपको 2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर डायरेक्ट पूछ दे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ PQ, क्या PQ पूछ दे, PQ वेक्टर बताइए, तो यहाँ पे घबराना नहीं है। यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल करना है। क्या? फाइनल कौन? Q, इनिशियल कौन? P, तो फाइनल OQ माइनस OP। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे ध्यान देना कि I का I में से माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 आई कैप प्लस B2 माइनस B1 जे कैप प्लस C2 माइनस C1 इंटू के कैप। हमेशा ये याद रखेंगे कि I के साथ ही ऐड और सब्सट्रैक्ट होगा, जे के साथ, के के साथ होता है बच्चा पार्टी। अब यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड निकालना सिखाते हैं। देखिए मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चा पार्टी। आप किसी का निकाल सकते हो, इसका किसी का, तो हम PQ का निकालते हैं। मैग्नीट्यूड का पहले नोटेशन होता है, ऐसे मॉड जैसा बनाते हैं, और बच्चा पार्टी I J K के जो भी कंपोनेंट हैं I J K के उनका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। I का कंपोनेंट यहाँ पे कौन सा है? A2 माइनस A1 का होल स्क्वायर प्लस B2 माइनस B1 का होल स्क्वायर प्लस C2 माइनस C1 का होल स्क्वायर। ऐसे आप मैग्नीट्यूड किसी का फाइंड कर सकते हो, इसका किसी का भी। तो मैग्नीट्यूड इस प्रकार से फाइंड होता है। यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी फाइंड करना आपको सिखा देते हैं। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं बच्चा पार्टी? ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे PQ का ही अगर हम यूनिट वेक्टर निकालें तो क्या फॉर्मूला होता है? PQ वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ PQ वेक्टर की जगह पे हम क्या रखेंगे बच्चा पार्टी? A2 माइनस A1 आई कैप प्लस
B2 माइनस B1 J कैप प्लस C2 माइनस C1 K कैप। और बच्चा पार्टी अपान में क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ पी क्यू। मॉड ऑफ पी क्यू मतलब पूरी वैल्यू आप रख सकते हो, ये याद रखना। मॉड ऑफ पी क्यू की जगह पे पूरी वैल्यू रखेंगे। तो इस प्रकार से बच्चा पार्टी पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर हम फाइंड आउट करते हैं। अब बच्चा पार्टी यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक कि अगर हम ओ पी को यहाँ पे हम सेक्शन फार्मूला बता रहे हैं आपको, कौन सा सेक्शन फार्मूला, ध्यानपूर्वक देखिए और सीख जाइए बच्चा पार्टी। पहला इंटरनली कोई पॉइंट क्या करे, इंटरसेक्ट कर दे। फिर हम कैसे निकालेंगे, तो कुछ टाइम के लिए बच्चा पार्टी ए इसको हम हटा देते हैं, ये हम हटा देते हैं। अब अगर ओ पी के पोजीशन वेक्टर को हम वेक्टर ए सपोज कर लें और ओ क्यू के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर बी सपोज कर लें, और बच्चा पार्टी एक पॉइंट है इंटरनली, पी क्यू के इंटरनली एक पॉइंट आर इस प्रकार है कि ए पी क्यू को यम रेशियो एन में अगर डिवाइड कर रहा हो तो ओस को अगर हम आर से मिला दें, ओ को आर से मिला दें तो वेक्टर आर की वैल्यू चाहिए, मतलब आर का पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो वेक्टर आर इक्वल टू हो जाता है बच्चा पार्टी इधर का रेशियो इधर का वेक्टर, मतलब एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए अपान में एम प्लस एन। यही बात बच्चा पार्टी अगर एक्सटर्नली हो तो बच्चा पार्टी एक्सटर्नली बोलने का मतलब क्या है कि आर अब यहाँ न हो करके कहाँ होना चाहिए, आर कहीं बाहर, चाहे इधर। मान लेते हैं कि आर कोई यहाँ पे है पॉइंट, अब यहाँ पे आर है बच्चा पार्टी, तो ये क्या हो जाएगा आर वेक्टर। अब यम रेशियो एन में एक्सटर्नली अगर डिवाइड कर रहा हो तो पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू एम वेक्टर बी माइनस एन वेक्टर ए अपॉन एम माइनस एन। नंबर थर्ड बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए क्या होता है कि अगर ये जो हमारा ये पॉइंट आर है वो इसका मिड पॉइंट हो जाए, क्या हो जाए, मिड पॉइंट हो जाए, तो मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला, आर क्या है, पी क्यू का मिड पॉइंट हो, तो मिड पॉइंट निकालने का, मिड पॉइंट ये पोजीशन वेक्टर को निकालने का, पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपान में 2। बच्चा पार्टी ये याद रहे। अब एक नोट या ये बोल सकते हो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर प्रोडक्ट नहीं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखना है यहाँ पे क्या है, लेट वेक्टर ए इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 4k, और आपको 3 वेक्टर ए की वैल्यू चाहे तो 3 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, हर एक टर्म में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चा पार्टी, यही वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। 3 3 जा 9 i कैप, 3 2 जा 6 j कैप, 3 4 जा 12 k कैप। आई होप बच्चा पार्टी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स आपको बताते हैं। चलो बच्चा पार्टी देखते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में जो पहला प्रोडक्ट है उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे एक एक करते हुए सीखते हुए चलते हैं बच्चा पार्टी। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स, then dot product of vector A and vector B is denoted by vector A dot vector B and defined as
and defined as vector A dot vector B equal to mod of A mod of B into cos theta, where theta is angle between वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बच्चा पार्टी अब नोट देख लो, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, बारी बारी से देखते चलो। आपको एंगल पूछ ले तो कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। नंबर 2 बच्चा पार्टी आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 के। नंबर 3 बच्चा पार्टी आई डॉट जे डॉट के डॉट आई की वैल्यू किसके इक्वल होती है 0 के। नंबर 4 बच्चा पार्टी इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 देन वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0 और वेक्टर ए परपेंडिकुलर विथ वेक्टर बी। नंबर 6 बच्चा पार्टी if vector A and vector B are parallel to each other, then vector A dot vector B equal to mod of A into mod of B। बच्चा पार्टी नंबर 7 the projection of vector A, the projection of vector A in direction of vector B equal to vector A dot B cap, जिसको हम लिखते हैं बच्चा पार्टी वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन में मॉड ऑफ B, जिसको और अच्छे से लिखा जाता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन में मॉड ऑफ B। नंबर 8 बच्चा पार्टी वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू होता है वेक्टर B डॉट वेक्टर A। 9th बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखना कि दी स्केलर प्रोडक्ट या दी डॉट प्रोडक्ट of two vector is always a scalar quantity। आई होप बच्चा पार्टी आपको डॉट प्रोडक्ट और उसके नोट एक एक करके समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। चलो बच्चा पार्टी अब देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट एक एक चीज़ बारी बारी से सीखते हुए चलते हैं। लेट वेक्टर A एंड वेक्टर B आर टू वेक्टर देन क्रॉस प्रोडक्ट of vector A and vector B is denoted by A cross B and defined as vector A cross vector B equal to mod of A into mod of B इंटू साइन थीटा एन कैप ओनली डायरेक्शन बताता है बच्चा पार्टी। एन कैप की कोई वैल्यू नहीं होती, ये क्या बताता है डायरेक्शन बताता है।
चलिए बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। नोट देखिए बच्चा पार्टी इसका, नोट में अगर साइन थीटा की वैल्यू आपको निकालनी हो तो क्या लिखोगे बच्चा पार्टी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और एन कैप इधर जाएगा बच्चा पार्टी तो माइनस एन कैप बन जाएगा बच्चा पार्टी। फर्स्ट हो गया। सेकेंड है कि आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप होता है, जे क्रॉस के इक्वल टू आई कैप होता है, और के क्रॉस आई इक्वल टू जे कैप होता है बच्चा पार्टी। यहाँ पे ध्यान देना बच्चा पार्टी, अगर ये याद ना हो तो एटलीस्ट ए एरो याद रखना, आपका काम हो जाएगा बच्चा पार्टी। आई जे के बाद के मिल जाएगा, जे के बाद आई मिल जाएगा, के आई के बाद क्या मिलेगा, जे। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो वैल्यू निगेटिव मिलेगी। बोलने का मतलब कि जे आई मतलब माइनस के बराबर है, आई के माइनस जे के बराबर है, ऐसा होता है। नंबर 3 बच्चा पार्टी, यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखते चले हो कि आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के की वैल्यू किसके इक्वल होती है बच्चा पार्टी, जीरो वेक्टर के। नंबर 4, इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ज़ीरो implies that वेक्टर ए इक्वल टू ज़ीरो और वेक्टर बी इक्वल टू ज़ीरो और वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। बच्चा पार्टी अगला देखिए, फोर्थ के बाद फिफ्थ, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर क्या है बच्चा पार्टी, परपेंडिकुलर है, देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू एन कैप। नंबर 6 बच्चा पार्टी, ध्यानपूर्वक देखते चलिए बच्चा पार्टी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, मीन्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है बच्चा पार्टी। 7th के बाद 8th देखिए कि द क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज a vector quantity, is always a vector quantity। बच्चा पार्टी 9th देखिए कि लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू पोजीशन वेक्टर ऑफ टू adjacent sides of triangle, then area of triangle equal to 1/2 magnitude of A cross B। नंबर 10th बच्चा पार्टी, if vector A and vector B are two sides of parallelogram, then एरिया, पैरेललोग्राम की एरिया जो होती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस वेक्टर बी के इक्वल होता है। नंबर 11 बच्चा पार्टी, नंबर 11, इफ वेक्टर ए इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k एंड वेक्टर बी इक्वल टू
A2i प्लस B2j प्लस C2k और एंगल इनके बीच का ना दिया हो तो बच्चों पार्टी ध्यान करो, देखिए देन A क्रॉस B इक्वल टू क्या होता है, आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप की नीचे की वैल्यू क्या होती है, A1 A2, जे कैप की वैल्यू नीचे की वैल्यू B1 B2 एंड के कैप की वैल्यू के नीचे के कैप की वैल्यू क्या होती है, C1 C2। और ये क्या हो गया, एक डिटर्मिनेंट जैसा हो गया। फिर इसको R1 के लॉन्ग पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, तीसरा प्लस होता है। ये आपको पीछे पढ़ाया गया है बच्चा पार्टी, वहाँ से इसको एक्सपेंड करके A क्रॉस B की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। आई होप बच्चा पार्टी आपको डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलो बच्चा पार्टी देखते हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, जिसमें पहला क्वेश्चन है शो दैट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप आर कोलिनियर। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन है जो हमारा पहला वेक्टर है ना वो क्या देता है, a1 देता है, i के कंपोनेंट 2, b1 क्या होता है, j का कंपोनेंट क्या है -3, c1 क्या है बच्चा पार्टी, वो है k का कंपोनेंट जिसको हम लिखेंगे 4। इसी सिमिलरली बच्चा पार्टी यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी है -4, b2 की वैल्यू कितनी है 6 एंड c2 की वैल्यू कितनी है -8। अब बारी बारी से हम a1 अपान में a2 निकाल लें, तो a1 अपान में a2 की वैल्यू 2 अपान -4, 2 अपान -4 बोले तो -1/2। b1 अपान में b2 निकालेंगे बच्चा पार्टी तो -3 अपान में 6, a भी -1/2 एंड c1 अपान में c2 की वैल्यू निकालेंगे बच्चा पार्टी तो 4 अपान में -8 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -1/2 के। यहाँ पे बच्चा पार्टी आप देख रहे हो कि a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 की वैल्यू सेम है, इसलिए क्या इम्प्लाइज करेगा कि गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर, गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी? चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ दिया है कि गिवन है, क्या गिवन है बच्चा पार्टी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल टू 3 एंड a डॉट b की वैल्यू भी दी गई है, a डॉट b की वैल्यू भी बच्चा पार्टी आपको दी गई है जिसकी वैल्यू है 2 3 6। कितनी है बच्चा पार्टी, 6 है। तो आप लोगों को किसकी वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी की, इसकी वैल्यू चाहिए। तो बच्चा पार्टी कहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे ये भी लिख लो कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू कितनी है, 6 है। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू, अगर इसका स्क्वायर निकालें तो क्या होता है, आपको पता है कि किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है उन दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है, डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है बच्चा पार्टी, डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इनका डॉट प्रोडक्ट निकालें तो क्या हो जाएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b माइनस वेक्टर b डॉट वेक्टर a एंड माइनस 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 प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर b। बच्चा पार्टी वेक्टर a डॉट वेक्टर a की वैल्यू किसके इक्वल होती है, मॉड ऑफ a स्क्वायर। और आपको पता है वेक्टर b डॉट a और वेक्टर a डॉट b दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b और प्लस मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है बच्चा पार्टी, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर 4, वेक्टर a डॉट b की वैल्यू 6 है और 6 दूनी 6 2 12, मैग्नीट्यूड ऑफ b की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, 9 4 13, 13 माइनस 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी a माइनस b का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1,
तो इसको दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 1, यही क्या है आपका आंसर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है कि फॉर यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए बोलने का मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू किसके इक्वल है 1 के, एंड गिवन क्या है, गिवन है वेक्टर x माइनस वेक्टर ए इंटू वेक्टर x प्लस वेक्टर ए इक्वल टू 12 है बच्चा पार्टी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जब डॉट प्रोडक्ट हो तो वहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट यूज कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी हम क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर x डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर x डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर x माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 12। दो सेम वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट ए होता है बच्चा पार्टी। यहाँ हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू 12। बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखते चलिए, स्क्वायर इसकी वैल्यू किसके बराबर है, यूनिट वेक्टर है जिसकी वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है इक्वल टू 12। मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर इक्वल टू 12 और 1 13, तो मैग्नीट्यूड ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी √13। आई होप बच्चा पार्टी ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। नंबर 4 ध्यानपूर्वक देखते चलिए। नंबर 4 क्या होता है, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच एडजेसेंट साइड्स आर वेक्टर ए दिस एंड वेक्टर बी दिस। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी अपने को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड करना है। एंगल नहीं दिया है तो कैसे फाइंड करते हैं, कुछ इस प्रकार से आई जे के कैप लिखेंगे। आई के नीचे आई का कंपोनेंट 1 एंड 2, आई का कंपोनेंट यहाँ 1 यहाँ 2, जे का कंपोनेंट यहाँ -1 यहाँ -7 और के का कंपोनेंट यहाँ 3 1। बच्चों पार्टी इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करते हुए चलते हैं। यहाँ पे पहला क्या होता है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो बच्चों पार्टी यहाँ पे आई कैप, अब ध्यानपूर्वक देखिए, इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पे दिस इज के नहीं 1 है ये, तो इसको क्लोज करेंगे बच्चा पार्टी। तो यहाँ -1 माइनस 1 3 7 जा 21 प्लस 21 माइनस होता है सेकेंड, माइनस जे का देखेंगे माइनस जे कैप, 1 1 जा 1 3 2 जा 6 1 माइनस 6 प्लस के कैप इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई -7 प्लस में 2 1 जा 2 3। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू हो जाएगी 21 में से 1 जाएगा 20 आई कैप -5 माइनस प्लस 5 जे कैप और -4 के कैप। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। बच्चा पार्टी का मैग्नीट्यूड लेते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई जे के जो कंपोनेंट होते हैं उनको स्क्वायर करके क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और किस में, रूट में। 20 का स्क्वायर 400, 5 का स्क्वायर 25, -4 का स्क्वायर 20, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 445। अब 445 ही यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए स्क्वायर यूनिट, उसकी यूनिट लिखनी ज़रूरी है। आई होप बच्चा पार्टी आपको वेक्टर अलजेब्रा के हर एक कॉन्सेप्ट हुए होंगे किस तरह क्लियर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।